हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाले क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देख लिया था नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा ये। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन आपको आराम से दी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, उसमें कौन सा इंक्लूडेड था? तो इसका आंसर क्या आपको जा करके है? श्रीनगर। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है बेसिक। तो रंजीत सिंह का जो जन्म जो होता है 13 नवंबर 1780 को होता है। कब होता है? 1780 को। डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1780 थोड़ा ब्रॉडर आइडिया रखिएगा इसको। इन द होम ऑफ द महासिंह, वो चीफ थे सुकत चक्की मिसल के। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है। ये सब थोड़ा सा याद रखने वाले। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसको लिखिए थोड़ा सा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब होता है? 1809 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हो रहा है? तो 1809 में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुक प्लेस बिटवीन द महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब होता है? 1809 में। ठीक है, इसमें महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। द टर्म ऑफ द ट्रीटी प्रिवेंट सिंह फ्रॉम द एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द साउथ ऑफ द सतलज रिवर। मतलब ऐसा था कि ट्रीटी में जो है, अगर ये कुछ रीजन है, अगर मान लीजिए ये कुछ अगर रीजन है, तो जो साउथ ऑफ द सतलज रिवर में है, वो मतलब रणजीत सिंह अब यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे। और इसके उस साइड ये कुछ भी करें तो इसमें ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं करेगा। ये चीज़ था। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में चीज़ मतलब डील हुआ था। ठीक है, द टर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ प्रिवेंटेड अ सिंह फ्रॉम एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द साउथ ऑफ द सतलज, बट ऑन द अदर हैंड कनिंगम said Ranjit Singh occupied authority to spread kingdom of the west. He annexed मुल्तान कब? 1818 में। ठीक है, कश्मीर 1819 में, पेशावर को, पेशावर एंड खैबर पख्तूनख्वा को 1834 में। दिस एमंग दिस गिवन द श्रीनगर वाज इंक्लूडेड कब? टू द रंजीत सिंह। ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूड था आपको श्रीनगर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मिसल से रंजीत सिंह बिलोंग करते थे भाई? अभी हमने देखा शुक्र शुक्र चक्किया। ठीक है, सेकंड हो गया, ऑप्शन ए हो गया। विद विच ए मिसल वाज रंजीत सिंह रिलेटेड। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार वो रिपीट कर रहा था कि आपको याद हो जाए। तो क्या है? शुक्र चकिया मिसल से मतलब वो बिलोंग करते थे। ठीक है, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ रंजीत सिंह क्या था भैया? तो लाहौर था, ये आप याद रखिएगा। तो किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह क्या था? तो लाहौर था। यहीं से मतलब ये अपना शासन क्या करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमन शाह जो है इन्वेट किए थे पंजाब को 1798 में। वाइल रिटर्निंग हिज कैनन had fallen to the Chenab River, Ranjit Singh returned them safely to Lahore. Hence, the Zaman Shah permitted him to occupy Lahore in 1799 में. He seized Lahore and made its capital. तो जमन शाह जो है ना, ये मतलब इन्वाइट किया था पंजाब को। ठीक है, 1798 में। लेकिन जब वो वापस जा रहा था ना, तो उसका क्या हुआ? तो कैनन जो है, तोप जो है, मतलब वो चेनाब रिवर में चला, मतलब गिर गया। तो रंजीत सिंह ने उसको मतलब वापस मतलब भिजा दिया। तो इसको इसके रिस्पेक्ट में जो जमन शाह जो परमिट कर दिया कि आप लाहौर को ऑक्यूपाई कर लो। 1799 में ये चीज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एट विच प्लेस डिड द राजा रंजीत सिंह सेटअप देयर अदालत आला। भाई जहाँ पे उसके कैपिटल होगा वहीं बैठाएगा ना, तो लाहौर है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जैसे मतलब सेटअप किया था अदालत आला, कहाँ पर? लाहौर में। विच हर्ड अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीटी ऑफ अमृतसर कंक्लूडेड बिटवीन द महाराजा रंजीत सिंह और, अब देखिए अब यहाँ पर है कौन? अमृतसर कब हुआ? टीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? लॉर्ड मिंटो है। ठीक है, टीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था चार्ल्स मेटकाल्फ में। चार्ल्स मेटकाल्फ ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नर जनरल कौन है भैया? तो लॉर्ड मिंटो है, फर्स्ट है। ठीक है, और महाराजा रंजीत सिंह अमृतसर में 25 अप्रैल 1819, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अकॉर्डिंग टू दिस टीटी रंजीत सिंह वाज रिकॉग्नाइज द रिवर सतलज एज ए बाउंड्री लाइन। अगर ये रिवर सतलज है
तो इसको मतलब बॉर्डर लाइन मतलब मान लिया गया था, ठीक है। एक्सेप्टेड द ब्रिटिश sovereignty over his vessels and across the rivers. The English were recognized the Maharaja sole sovereign of his side of the सतलज रिवर, ठीक है। अगर ये मान लीजिए, अगर ये अगर सतलज है तो इसके साउथ में क्या होगा, ब्रिटिशर। इसके उस साइड, इसके इस साइड जो है रंजीत सिंह अपना रूल करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीका था ये, क्या था, ये एक बॉर्डर था ये, ठीक है, सतलज रिवर। आगे बढ़ा जाए, फिर बाद में इसी को ये लोग ब्रेक करेगा और ब्रिटिशर, और इस ट्रीटी को आगे ये वायलेट करेगा। जैसे महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हो जाएगा 1839 में, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। रंजीत सिंह गॉड फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम किससे, शाह शुजा, जमन शाह, दोस्त मोहम्मद, शेर अली। तो बताइए किससे मतलब उनको मिला है, जमन शाह से मिला है, शेर अली से मिला है, दोस्त मोहम्मद से मिला है, शाह शुजा से मिला है। शाह शुजा होगा मेरे को लगता है जहाँ आंसर, ठीक है, शाह शुजा ही है, ठीक है। पंजाब वाज ए पार्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली टेरिटरी, ठीक है। बट 1773 में आफ्टर हिज डेथ, उसके मर जाने के बाद, द मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द एम्पायर वाज occupied by the Sikh Muslims living the Multan, Kashmir, and some occupied smaller regions. Ranjit Singh got the opportunity to consolidate the empire as Afghan were emerged as the internal fight, मतलब अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान जो है इंटरनल फाइट में जब वो मतलब लड़ गया था, ठीक है। 1803 में क्या हुआ, शाह शुजा जो ग्रांड सन था अहमद शाह अब्दाली का, सेट ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल, बट शाह मुहम्मद, brother of the Shah Shuja, along with the powerful Brigadier chieftain Faiz Khan and Dost Muhammad, dethroned him and occupied the Kashmir and Peshawar. On the occasion, the Shah Shuja asked Ranjit Singh for help and pardoned the Kohinoor diamonds. हुआ क्या कि जो शाह शुजा जो है, ये क्या हुआ, इसके जो भाई है इन लोगों को मतलब थ्रोन से उतार के फेंक दिया, ठीक है। तो अब शाह शुजा चाह रहा था कि रंजीत सिंह हमारा हेल्प करे ताकि हमें मतलब हम अपने गद्दी पर दोबारा से हम बैठ सके। उसी दौरान कोहिनूर डायमंड को प्रेजेंट किया गया था। आप मुझे बता सकते हैं कौन सी डायनेस्टी थी, या फिर किस डायनेस्टी से मतलब कोहिनूर हीरा मतलब निकल मतलब आया है, ठीक है। और मतलब ये कौन से खदान से निकला था, मतलब कौन से स्टेट में इसका मतलब ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ये, ठीक है। और लास्ट कौन सा रूलर था इंडिया का जिसके पास कोहिनूर हीरा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has said, God intended me to look upon all religions with one eyes, that is why he took away the right from the another। क्या था, राइट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट था मेड बाय महाराजा रंजीत सिंह द्वारा था। रंजीत सिंह वाज बॉर्न हुआ था, अभी हमने देखा 1780 में गुजरावाला। व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड हिज फादर महा सिंह डाइड। अ काउंसिल ऑफ रीजेंसी गवर्न एडमिनिस्ट्रेशन 1792 से 1797 तक, included his mother-in-law and the दीवान लखपत राय। He assumed the power directly in 1797 में, वो मतलब डायरेक्ट पावर में आते हैं, ठीक है। रंजीत सिंह एनेक्स करते हैं लाहौर 1799 में, और अमृतसर को 1802 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वास, तो कौन था भैया, खड़क सिंह था, ठीक है। तो रंजीत सिंह के बाद कौन है भैया, सक्सेसर कौन था, तो खड़क सिंह था। तो चीज याद रखना होता है, सबसे पहले कौन आया भैया, महाराजा रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह आया है, ठीक है। असेंडिंग द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ 1839, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1839, ठीक है। उसको डेट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। खड़क सिंह, फिर उसके बाद नोनिहाल सिंह, उसके बाद शेर सिंह। वो वाज द लास्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर। तो क्या ना, दुलीप सिंह की बात याद रखने वाली बात है। दुलीप सिंह के बाद जो है सिख एम्पायर मतलब डगमगा सा गया, मतलब उसके बाद मतलब, हालांकि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह के बाद ही मतलब चीज़ें मतलब प्रॉपर वे में वर्क नहीं करने लगा। इसके बाद और मतलब धीरे धीरे चीज़ें मतलब, जो कि मतलब एक जब तक आपका सक्सेसर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो अगल बगल के लोग आपको खा जाएंगे, ये एक सच्चाई है। नेक्स्ट क्या भाई, वो वाज द लास्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर। तभी हम देखेंगे दुलीप सिंह है महाराजा रंजीत सिंह का लास्ट किंग था सिख एम्पायर का। ही रीजन कहाँ था, 1843 से 1849 तक दुलीप सिंह थे, ठीक है। ये महाराजा दुलीप सिंह जो थे ये लास्ट किंग थे। इसका कब से 1843 से 1849 तक, मतलब समझ लीजिए उतना पावरफुल नहीं है, मतलब ठीक है, एक तरह से आप देख सकते हैं। तो when which of the following statement is correct about the Dulip Singh, ex Maharaja of Punjab? He died at Paris 23 अक्टूबर 1893। He is cremated at Nasik। He never renounced the Sikh faith। He had never visit Russia। देखिए पुलिस में कौन सा सही है भाई, उसका उसका डेथ हो जाता है
1893 के आसपास में, ठीक है। ये बात केमिस्टर नासिक नहीं भाई, इंग्लैंड में इसको किया जाता है भाई, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी हम लोग। फॉर्मर किंग जो पंजाब थे महाराजा दुलीप सिंह, डायड हुए थे पेरिस में 1893 को। रिमेनिंग ऑल स्टेटमेंट और फॉल्स है, ठीक है। ही एक्सेप्टेड, उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, रसिया विजिट करते हैं और क्रिमिटेड हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। और दुलीप सिंह को मतलब ऐसा माना जाता है, मतलब क्या माना क्या था, ये मतलब फैक्ट है कि उनको मतलब पेंशनर मतलब दे दिया गया था बाद में, ठीक है। ब्रिटिश ही मतलब पूरा कंट्रोल करने लगा और उसको पेंशनर मतलब दे दिया गया। Who was the last king of the Sikh Empire? तो कौन भैया, दुलीप सिंह। दुलीप सिंह was the last king of the empire after second Sikh war. पंजाब was annexed और ब्रिटिश दुलीप सिंह was exiled to the British with pension, उसको पेंशन दिया करते थे वहाँ पे, मतलब ब्रिटिशर, ठीक है। रिगार्डिंग द पंजाब मर्जर विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 23 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल अनाउंस किया था कि स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो उसके एंड हो गया है। ऑल द टेरिटरी ऑफ महाराज दुलीप सिंह बिकम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये बात सही है। दुलीप सिंह को एनुअल पेंशन 2,50,000 दिया जा रहा था, नहीं 4.5 लाख उस समय रुपया का दिया जा रहा था। अब आप समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है। डलहौजी ने प्रोक्लेम किया 28 मार्च 1849 को, ऑल पंजाब वाज मर्ज इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, और ऑल द टेरिटरी ऑफ महाराजा दुलीप सिंह को जो है वो बिकम हो गया पार्ट ऑफ द इंडियन ब्रिटिश एम्पायर में, और एग्जाइल भेज दिया गया, पेंशन 4,50,000 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, Whom the following was not a member of the board of the three administer in the state of Punjab after its annexation? इसका आंसर ए और डी दोनों है, HM इलिटॉन और रॉबर्ट मॉन्टोगमेरी, ठीक है। तो 3 लोग थे बोर्ड ऑफ में, 3 में देखिए कौन कौन है भैया। लॉर्ड डलहौजी ने सेट ऑफ द ट्रिमवर्ड्स बोर्ड ऑफ द 3 टू मैनेज द अफेयर ऑफ द पंजाब आफ्टर द एनेक्सेशन, जब 1849 जब एनेक्स कर लिया गया। हेनरी लॉरेंस नेम्ड द प्रेसिडेंट था, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस का भाई समझ लिए कि जॉन लॉरेंस है, चार्ल्स ग्रेनविल मैंसिल है, इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। HM इलिटन एंड द रॉबर्ट मोंटोगोमी वर द नोट इन द काउंसिल, ठीक है। तो जॉन लॉरेंस है, चार्ल्स लॉरेंस है और चार्ल्स ग्रेनविल मैंसिल है, 3 नाम याद रखिएगा। जब 1849 में जब इसको अनेक्स कर लिया जाता है पंजाब को, तो उसके बाद 3 लोगों की जो बोर्ड ऑफ 3 होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं, लॉरेंस, ठीक है, हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल, ठीक है। 3 नाम को ध्यान रखना है, भूलना नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, वो इमर्ज विक्टोरियस एट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हमने देखा था, हैदर अली अपने डिप्लोमेटिक की वजह से मतलब ये जीत जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो होता है 1767-1769 तक होता है, वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली। ही फाउट ब्रेवली एंड कैप्चर करता मैंगलोर 1768 में, और रीच होता मद्रास 1769 में, वेयर इंग्लिश इज हेल्पलेस एंड हैड नो साइन टू ट्रीटी ऑफ मद्रास ऑन अप्रैल 1769 ऑन द कंडीशन ऑफ द हैदर अली। होता क्या है कि इनिशियल फेज में क्या होता है कि मराठा से और निज़ाम से, अगर मान लीजिए कुछ मराठा है और यहाँ पे कुछ निज़ाम है, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए मैसूर है, उस तरीके से नहीं, कुछ इसको अलग तरह से दिखाना पड़ेगा। ये मान लीजिए मैसूर ये पूरा, पर मराठा यहाँ पर है और यहाँ पे निज़ाम है, ठीक है। तो हुआ क्या कि समय देख रहे हैं 1769 के आसपास है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये ब्रिटिशर ने टीटी मतलब इससे हाथ मिला लिया मराठा से और निज़ाम से, इसको बोला, क्या बोला, ए भाई लोग तुमको ये जो मैसूर जो है ना, क्योंकि मैसूर मतलब इमर्ज हो रहा था बहुत तेजी में, ठीक है, हैदर अली में, उसको लग रहा था कि मैसूर हमारे लिए एक खतरा है। आप एक चीज़ देखेंगे ना कि ब्रिटिशर की स्ट्रेटजी बहुत ही यूनिक थी, वो किसी भी लड़ाई को एक बार में वो नहीं करते थे, उसको मतलब वो तोड़ तोड़ के मान लीजिए हारने लगा तो वो टीटी करने लगेगा। आपने कभी नोटिस किया है जैसे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जब वो हारने लगेंगे तो हाथ हाथ जोड़ लेंगे, टीटी कर लेंगे, फिर वो अपने आप को एनरिच करेंगे, धीरे धीरे फिर से अटैक करेंगे, फिर अगर मान लीजिए जीत गए तो जीत गए, अगर हारने लगे तो फिर माँ बाप मुझको मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर से वो प्रिपरेशन में कट जाएंगे। तो पहले में क्या होता है कि ब्रिटिशर ने मराठा और निज़ाम से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि उनको लगता है कि
उसको ऑफर मिलता है कि मतलब जब कुछ टेरिटरी जीतेंगे तो तुमको दे देंगे और कुछ तुमको दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है, मतलब हैदर अली इससे भी ज़्यादा तेज है। बोलता है मान लो तुमको 100 रुपये मिला है मराठा को, और निज़ाम को बोलते हैं मान लो तुमको भी 50 रुपये मिला है, चलो हम तुमको 200 देंगे और तुमको 50 देंगे, ठीक है। मतलब तुमको तुमको दे देंगे 100, ठीक है, तुम मेरे पक्ष में हो जाओ। तो इसको क्या दिक्कत है भाई, जहाँ जाने मिला पैसा, ये तुमने अपना रात रात मतलब बदल दिया। और अब क्या हुआ अब ये चीज़ मतलब ये तो मतलब डिप्लोमेटिक चीज़ों से इसने फर्स्ट मराठा वार को जीता, और इसकी ये डिप्लोमेसी थी ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने मतलब इस पे अटैक किया, लेकिन अब इनको पता नहीं था ना कि इंटरनली जो है मराठा और जो निज़ाम है वो मैसूर के साथ हो जाते हैं, और वो उस पर अटैक ही नहीं करता है। और उस चक्कर में क्या होता है, मद्रास में जाके गेट खटखटाते हैं, ए बाबू भैया गेट खोलिए, बाबू भैया गेट खोलिए। तो मतलब जैसे वो गेट खोलता है, ये तो हैदराबाद में मतलब मद्रास में कौन आ गया है, तो मतलब हैदर अली आ गया है। तो हैदर अली उसको देता है एक तो ब्लैंक चेक देता है, मतलब ब्लैंक पेज देता है, और उस पर सारा कंडीशन उससे फिल करवा लेता है ब्रिटिशर से, बोला हाँ ठीक है। तो मतलब यही मतलब है, मतलब बेसिकली कि हैदर अली मतलब फर्स्ट वार जो है मतलब वो डिप्लोमेटिक तरीके से मतलब वो विन हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1769 में होता है, और ये फॉट होता है बिटवीन द ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ही फॉट ब्रेवली एंड कैप्चर करता है मद्रास को 1767 में, मैंगलुरु को 1767 में, और रीच रीच होता है मद्रास 1769 में, वेयर इंग्लिश इज हेल्पलेस एंड हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ मद्रास, MMS, मद्रास, मैंगलुरु और श्रीरंगपट्टनम। ये 3 ट्रीटी हुआ है इसके साथ 4 वार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Among the following established the modern armory in Dindigul in मैसूर, तो ये तो हैदर अली है। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसको हम लोग आगे कल कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।